नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस पी सिंह। मैं आपका अपने चैनल राजू डेंटल क्लिनिक में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आप क्या होता है कि कभी किसी को रात बिरात दर्द होता है या कभी वो ऐसी जगह पे है जहां उसको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो कुछ चीज़ ऐसे बताऊंगा जो आप घर पे करेंगे तो उससे क्या होगा कि अगर आपके दांत में दर्द है या आपके मसूड़ों में सूजन है या मसूड़ों से खून निकल रहा है और दांत जो खोखले हो रहे हैं, तो इनको कैसे हम बचा सकते हैं। आप चाहे तो इसको घर पे ही कुछ समय के लिए ठीक कर सकते हैं। आपको ऐसी बहुत इमरजेंसी नहीं पड़ेगी जिससे आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप उसको घर पे कैसे ट्रीटमेंट करें और कुछ घरेलू चीजें जिससे आप क्या होगा कि आपके दांत में जो भी समस्या होगी उसका आपको तुरंत निदान मिलेगा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि सडनली आपको दांत में दर्द होता है और दर्द काफी तेज होता है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या करें, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके दांत में दर्द है और आपको समस्या हो रही है तो आप तुरंत नमक गुनगुने पानी का गरारा करें। नमक गुनगुने पानी का गरारा क्या है कि इसको 2 बार करना है। एक बार सुबह, एक बार शाम को, या दोपहर में हो तो 3 बार कर लें तो और बेहतर है। तो जब भी आपको दांत में दर्द हो तो ये चीज करें। इससे क्या होगा कि आपको दर्द में बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा और आप देखेंगे कि आपका दर्द काफी हद तक ठीक हो गया है। तो जब भी आपको लगे कि आपके दांत में दर्द है तो सबसे पहले क्या करें आप, नमक गर्म पानी का गरारा करें या नमक फिटकरी का गरारा करें। नमक भी ले सकते हैं और फिटकरी भी ले सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। और क्या होगा कि आप जैसे जानते हैं कि फिटकरी क्या होता है कि एंटीबायोटिक होता है। आपको कहीं भी दर्द हो, सूजन हो, तो उसमें उससे बहुत रिलीफ मिलता है। तो सबसे पहला नुस्खा ये है कि अगर आपके दांतों में दर्द है तो नमक और या फिटकिरी, उसके साथ में आप गुनगुना पानी लीजिए, उसका सुबह शाम दोपहर गरारा करिए। उससे आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। दांत के दर्द के लिए एक चीज मैं आपको और बताता हूँ कि जैसे लौंग का तेल, कई बार ऐसा होता है कि कभी बार बहुत तेज पेन हो जाता है। तो आप क्या करिए कि लौंग का तेल, एक कॉटन ले लीजिए, उसको कॉटन को उसको डिप कर लीजिए लौंग के तेल में, और जिस जगह भी आपका दांत में दर्द है, दांत खोखला है, वहां पर उसको रख लीजिए। उससे क्या होगा, कुछ देर में आपके दांत के दर्द में आपको रिलीफ मिल जाएगा और कुछ समय के लिए आप उसको रोक लेंगे। फिर आप अगले दिन अपने डेंटिस्ट को जाकर दिखा दीजिए। तो उससे आपको रात में परेशान नहीं होना पड़ेगा और आपको पेन का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आपको लौंग का तेल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी आपके दांत में सडनली दर्द हो तो आप उस लौंग के तेल को लगाइए। ये दूसरा तरीका है जो आप घर पे ही कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके दांत के दर्द में रिलीफ मिलेगा। तीसरी चीज मैं आपको ये बोलता हूँ कि अगर आपको दांत के दर्द से बचना है तो आप सुबह शाम ब्रश करिए। हमेशा बोलता हूँ कि हर पर्सन को, कि जिसको दांत की समस्या है या नहीं भी, उसको क्या है कि रात में ब्रश जरूर करना है। एक बार सुबह ब्रश करिए, एक बार रात में ब्रश करिए। उससे क्या हुआ कि आपके जो भी दांतों में गंदगी फंसी है या खाना फंसा है वो सब साफ हो जाएगा। आपके मुंह में इन्फेक्शन नहीं होगा, आपके दांत में कैविटी नहीं होगी। तो क्या करना है कि सुबह शाम ब्रश जरूर करना है। उससे ये आपके दर्द की, दांत की खोखले होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो इस चीज को जरूर याद रखें कि रात में और सुबह 2 बार ब्रश करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि कई बार पेशेंट बोलते हैं कि ऐसा कोई तरीका होता है जिससे मेरे दांत खोखले ना हो। उसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप उसके लिए क्या है कि सुबह शाम ब्रश करिए। दांत को खोखले होने का क्यों होते हैं? क्योंकि क्या है, जब भी खाना, फूड पार्टिकल्स या कोई भी मीठी चीज आप जो भी खाते हैं दांतों में चिपकती है या दो दांतों के पीछे भरती है, तो उससे क्या होता है कि आपके दांत खोखले होते हैं। तो उससे बचने के लिए हम बोलते हैं कि शाम को और सुबह 2 बार ब्रश करिए। और ब्रश को तरीका जो मैंने आपको बताया है कि सही तरीके से ब्रश करिए। गलत तरीके के ब्रश करने से भी आपके दांत खोखले होंगे, दांत फटेंगे, दांतों में सर्वाइकल एब्रेजन होगा, दांतों में आपको मान लीजिए कि एक्सट्रीजन हो जाएगा। तो आप ये याद रखिए कि ब्रश तो करना है लेकिन क्या करना है, सही तरीके से करना है। तो आपके अगर दांत खोखले होने से आप बचाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करिए कि सुबह शाम ब्रश करिए और ब्रश को सही तरीके से करिए। सही तरीके से ब्रश करेंगे तो आपके दांतों के बीच में गंदगी नहीं फंसेगी, आपके दांतों में फूड पार्टिकल्स नहीं फंसेंगे, तो आपके दांत खोखले नहीं होंगे। तो दांत को खोखला होने से बचाने के लिए
मैं अपने सारे पेशेंटों को बोलता हूँ कि एक बार सुबह और एक दूसरी बार शाम को ब्रश जरूर करें। और जब शाम को ब्रश करें तो उसके बाद कोई भी आप खाना नहीं खाएं। आप हमेशा सोने से पहले ही ब्रश करें, ताकि क्या है कि हम उसके बाद कुछ भी चीजें ना खा पाए। दांत को खोखला होने से बचाने के लिए आपको मैं एक चीज बोलता हूँ कि डेंटल फ्लॉस। जब भी हम खाना खाते हैं और दो दांतों के बीच में फंस जाता है, तो वो क्या होता है, कभी कभी ब्रश से नहीं साफ होता है, तो उसके लिए मैं बोलता हूँ कि ब्रश करने के बाद डेंटल फ्लॉस का यूज जरूर करें। उससे क्या होगा कि जो भी दांतों के बीच में गंदगी फंसती है, तो वो क्या होगा, वो डेंटल फ्लॉस से साफ हो जाती है। वहाँ फूड पार्टिकल्स नहीं रहते हैं। वहाँ की गंदगी अगर साफ हो जाएगी तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा। उससे आपके दांत खोखले होने से बचेंगे। तो दांत खोखले होने से अगर बचाना है तो आपको डेंटल फ्लॉस का यूज जरूर करना है, वो भी ब्रश करने के बाद। जब भी आप ब्रश करें उसके करने के बाद आप डेंटल फ्लॉस का यूज करें। तीसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके दांत खोखले हो रहे हैं तो उसके लिए क्या करिए कि आप नमक गुनगुने पानी का गरारा, इसको जरूर करें। उससे क्या होगा कि आपके जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा होगा, कोई भी फूड पार्टिकल्स जमा हो रहा होगा, वो नमक गुनगुने पानी के गरारे से या फिर नमक फिटकरी या उसके करने से, गरारे करने से ठीक हो जाएगा। तो तीस चीज का ध्यान रखिए कि नमक या फिटकरी को क्या करें, गर्म पानी के साथ उसका गरारा करें। उससे क्या होगा, आपके दांत खोखले नहीं होंगे। तीसरी समस्या जो कॉमन आदमी को, जो मुझसे पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करें, या हमारे मसूड़ों से खून निकलता है उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप जब भी आपको ऐसी समस्या हो, तो सबसे पहले इसको ठीक करने का तरीका होता है कि आपको शाम को ब्रश करना है। ब्रश 2 बार करना है, हर बार बोलता हूँ मैं, एक बार सुबह एक बार शाम को। उससे क्या हुआ कि आपके मसूड़े हेल्दी रहेंगे, और जो भी खाना फूड पार्टिकल्स है वो नहीं फंसेगा, तो आपके मसूड़ों में सूजन नहीं आएगी, आपके मसूड़ों से ब्लड नहीं निकलेगा। तो मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए आपको शाम को और सुबह 2 बार ब्रश करना बहुत जरूरी है। अगर आपको अपने मसूड़े स्वस्थ रखने हैं, आप चाहते हैं कि आपके मसूड़ों से खून ना निकले, मुंह से बदबू ना आए, या ब्रश करते समय खून ना निकले, तो उसके लिए क्या बोलते हैं कि मैं आपको बोलता हूँ कि आप एक चीज करिए, मसूड़ों की मसाज करिए। आप मसाज नॉर्मल फिंगर से भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो उसमें आप थोड़ा सा सरसों का तेल ले लें, उसमें हल्दी मिला लें, उसको लेके शाम को और सुबह 2 बार जरूर मसाज करें। उससे आपके मसूड़ों की सूजन कम हो जाएगी, मसूड़ों से ब्लड निकलना बंद हो जाएगा, और आपके मसूड़े हेल्दी रहेंगे। तो मसूड़ों की मसाज करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप इसका हल्दी का पेस्ट बना के रख लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक मिला लीजिए, इसका सरसों के तेल में मिला के उनकी सुबह शाम 2 बार मसाज करिए। आप देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर आपके मसूड़ों से खून निकलना, मसूड़ों से सूजन आना, ये सारी समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत ही इफेक्टिव है, इसको आप घर पे जरूर करें, और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए आप एक चीज और करिए, जो मैं बोलता हूँ कि आपको नमक गुनगुने पानी का गरारा या फिटकरी गुनगुने पानी का गरारा, इसको जरूर करें। उससे क्या होगा, आपके मसूड़ों की सूजन खत्म होगी, मसूड़ों से जो भी इन्फेक्शन है, जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो खत्म होगा, और आपके दांतों से, मुंह से बदबू आना खत्म हो जाएगी। तो नमक गुनगुने पानी का गरारा भी बहुत कंपलसरी है, इसको भी आप जरूर करें। तो दोस्तों, आपने देखा कि जो मैंने आपको चीजें बताई, आपके जो घरेलू उपचार बताए मैंने आपको, अगर आपके दांतों में दर्द है, दांत आपके खोखले हो रहे हैं, आपके मसूड़ों में ब्लड निकल रहा है, मुंह से बदबू आ रही है, या आप मानिए कि आपको पायरिया की समस्या है, आपको जिंजिवाइटिस की समस्या है, तो जितने भी मैंने आपको ये सब घरेलू उपचार बताए, इनको अगर आप रेगुलरली 1 हफ्ते कर लेंगे तो ये समस्या आपकी काफी हद तक कम हो जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि जैसे 2 चीजें आप हमेशा करें, एक क्या है कि सुबह शाम ब्रश करें, और दूसरी क्या है कि नमक गुनगुने पानी का गरारा या फिटकरी गुनगुने पानी का गरारा, इसको जरूर करें। किसी को अगर मसूड़ों में थोड़ा ज्यादा समस्या है तो फिर वो आप हल्दी और सरसों के तेल से मसाज करें। अगर ये समस्याएं नॉर्मल है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये आपके घर पे ठीक हो जाएंगी। बट अगर समस्या बहुत ज्यादा है तो उसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाइए, उनको दिखाइए, वो जैसा ट्रीटमेंट बोले उस हिसाब से अपना आप ट्रीटमेंट कराइए।